के टॉपिक में हम लोग सीखने जा रहे हैं कैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स में। अब टेक्निकल एनालिसिस का एडवांटेज ये होगा कि हमें उस स्टॉक्स में बाय करना है या सेल करना है, इसका जो सिग्नल है वो हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू मिल सकता है। तो एग्जांपल्स के लिए ये साइट पे आपको जाना है in.investing.com पर। ओके। और आप अगर अपने फ़ोन के थ्रू यूज़ कर रहे हो तो एक सिंपल सा ट्रिक ध्यान में रखना, आप in.investing.com अपने ब्राउज़र में ओपन कर लो और यहाँ पर आपका जो थ्री डॉटेड दिख रहा है वहाँ पर जाके आप उसको टिक कर देना डेस्कटॉप साइट करके। ओके, इससे आपको पूरा डेस्कटॉप का व्यू आएगा। सो देखो ये इस तरह से in.investing.com का डेस्कटॉप व्यू आ गया। यहाँ पर आप जूम कर लो। ओके, तो यहाँ पर सपोज़ कॉर्नर में आपको सर्चेस करना है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। एग्जांपल्स के लिए मुझे यहाँ पर इन्फोसिस का देखना है, यहाँ पर मैं इन्फोसिस पे क्लिक कर दूँगा। ओके, इन्फोसिस का आ गया। अब यहाँ पर मुझे ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखोगे टेक्निकल करके दिख रहा है मुझे, टेक्निकल वाले पे मुझे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसको टेक्निकल वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम आ जाएंगे, 1 मिनट का, 5 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, 30 मिनट्स का। ओके, एग्जांपल्स के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो इंट्राडे टेक्निकल एनालिसिस के लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बहुत ही बेस्ट होता है। आप 15 मिनट का लगा दो। ओके, फिर आपको यहाँ पर देखना है सारे जो इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस, मोमेंटम ऑसिलेटर, ट्रेंड ऑसिलेटर, ये आपको क्या एक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अभी सेल का सिग्नल है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर टेक्निकल में भी यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग सेल ये दिखा रहा है एरो से सीधा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। इसके नीचे आप नीचे जाओगे सो आपको सारे मूविंग एवरेजेस का अगर देखोगे तो क्या एक्शन दिखा रहा है, सेल का ही बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप नीचे आ जाओ और आपको यहाँ पर देख लो RSI जो इंडिकेटर है उसका भी देखो क्या सिग्नल दिखा रहा है। इसकी वैल्यू है 34, मतलब 40 के नीचे है तो यहाँ पर भी सेल का ही सिग्नल है। जनरली ध्यान में रखो RSI का वैल्यू अगर 60 to 80 के बीच में होता है तो वहाँ पर बाय सिग्नल होता है। उसके बाद आपको नीचे जाना है ट्रेंड ऑसिलेटर। उसके बाद आपको MACD इंडिकेटर्स, यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमेशा ज़ीरो के ऊपर होगा तो बाय सिग्नल, और अगर वो ज़ीरो के नीचे होता है तो वो सेल का सिग्नल जाता है। ओके, तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से भी किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। एग्जांपल्स के लिए एक और स्टॉक का करते हैं हम लोग, जिसका नाम है SBI। ओके, तो SBI का हम लोग कर लेते हैं सर्चेस करके। यहाँ मैं सर्च में चले जाऊँगा। ओके, मुझे यहाँ पर सर्च कर देना है SBI, और जैसे मैं SBI सर्च करूँगा तो मेरा SBI आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर भी मुझे सेम काम करना है, टेक्निकल में जाना है। जैसे मैं टेक्निकल में जाऊँगा फिर से मैं यहाँ पर अगर इंट्राडे करा तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दूँगा। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर भी देखो क्या सिग्नल दे रहा है आपको, आप देख सकते हो। ओके, ऐसे अलग अलग स्टॉक्स में आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या सिग्नल दे रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है आपका। ऐसे एक और स्टॉक का हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल्स के लिए मैं एक दूसरा स्टॉक ढूंढता हूँ, सपोज जोमेटो। ओके, जोमेटो पे क्लिक कर दिया मैंने। सो जोमेटो के भी टेक्निकल पे क्लिक कर दूंगा, मैं टेक्निकल में जाऊँगा, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाऊंगा। अब अगर यहाँ जोमेटो के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस देखोगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल दे रहा है। ओके, सो इस तरह से आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में आपको 15 मिनट्स का ही रखना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ कर लो, डेली चार्ट वाला। ओके, सो यहाँ डेली चार्ट में भी देखोगे तो यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दे रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस आप देखोगे सारे तो वो भी वो बाय का सिग्नल दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे RSI का वैल्यू तो वो देखो 60 to 80 के बीच में, इसलिए वो बाय सिग्नल दे रहा है।
और जैसे कि मैंने बोला था MACD वो ज़ीरो के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर MACD का वैल्यू 3.950 है, तो ये ज़ीरो के ऊपर है, तो ये आपको बाय सिग्नल दे रहा है। सो ये टेक्निकल लेक्चर्स में इतना ही। तो इस तरह से आप बाय और सेल करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो इस इन डॉट इन्वेस्टिंग टूल के थ्रू। सो आज के टेक्निकल लेक्चर्स में इतना ही।